अपना पेपर दे देंगे। चलो भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं आप लोगों को
स्टार्ट करवा दिया था बच्चों? मोनेरा पर पहुंच गए? अरे भाई बहुत स्पीड से चल रहे हो आप लोग तो। हैं? मैं करवा रही हूँ ना भाई, इतनी स्पीड से नहीं भागना, गलत बात। बहुत जल्दी पूरा करवा दूंगी ये चैप्टर, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज मैं इसमें सेल चैप्टर दोबारा से करवाने वाली हूँ आपको। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। अच्छा एक बार मैं देख लेती हूँ हमें करना क्या क्या है। हमने यहाँ पर कैटलॉग, तो डर ही गई क्या चल रहा है, पढ़ाई गलत दिया क्या मैंने? है जी? हाँ वे जस्ट अ मिनट। वेट कर लो बस 2 मिनट ही, मैं चेक कर लेती हूँ मैंने आप लोगों को कहाँ तक करवा दिया है ना, ये मेरा भी चेक करना ज़रूरी है। हाँ भाई, तो हमने आप लोगों को मोनेरा के बारे में सिर्फ बेसिक बताया है, उससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है मोनेरा के बारे में, क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, है ना? सही बोला ना? तो मोनेरा के बारे में जो आपने करना है वो यहाँ से करना है। बिल्कुल सही पहुँच गए हम, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपको नहीं बताया था, अगर नहीं बताया था तो बता देती हूँ दोबारा से। मोनेरा के बारे में आप सभी को मोनेरा के बारे में जान लीजिए। हाँ जी, मोनेरा, मोनेरा जो है वो कैसा है भाई? मोनेरा के बारे में अगर हम देखें, आप एनसीईआरटी सभी ने खोली हुई ना, मोनेरा इज द सोल मेंबर, लिखा है मोनेरा इज द सोल मेंबर। सोल मेंबर का मतलब क्या है? अकेला मेंबर, सिंगल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, सिंगल मेंबर ऑफ द किंगडम। किंगडम का एक अकेला ऐसा क्या है? अकेला बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें जानना है इसके बारे में तो और क्या जानेंगे भाई? नंबर के बारे में, नंबर के बारे में। तो अगर नंबर के बारे में अगर हम जानते हैं तो लार्जर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल। 1 ग्राम सॉइल में आपको करीब 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 आपको 1000 से 10,000 तक बैक्टीरिया मिल सकते हैं, ठीक है। तो 1000 लिख लेते बैक्टीरिया मिल सकते हैं आपको। अगर मैं टाइप की बात करूं, बैक्टीरिया के टाइप की, बैक्टीरिया आपको मिलेगा, एक तो यू बैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। फिर मैं आपसे कहती हूँ बच्चों कि हम बात कर लेते हैं इसकी किसकी? हैबिटेट की। हैबिटेट की बात कर लेते हैं अनुज। हैबिटेट मतलब प्लेस, कहाँ पर मिलेगा? अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्मल बात करूँ तो ये आपको विंड में मिल जाएगा, आपको वाटर में मिल जाएगा, एयर में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको कॉस्मोपॉलिटेंट बोल दूं बेटा, पॉल्यूटेंट, कॉस्मोपॉलिटेंट किसको बोल सकती हूँ? ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं क्योंकि एवरीवेयर ये आपको मिलेगा। बेटा बंद कर लो ना, दूसरे लोग बाहर डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो एक तो मैं वैसे ही। ओ शिट, शेयर तो की नहीं स्क्रीन, फिर क्या देखोगे आप अभी तक, है ना? चलिए भाई एक बार स्क्रीन पे दिखा देते हैं, नहीं आप कहोगे मैडम ने पढ़ाया भी और हमें दिखाया भी नहीं। मेमोराइज
सॉरी, मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया, सिंगल जो है ये बैक्टीरिया है ऑफ दिस किंगडम। अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पर लार्जर नंबर रहता है बैक्टीरिया का, 1 ग्राम सोइल में ही आपको 1000 के करीब बैक्टीरिया मिल जाएंगे। टाइप जो है आर्के बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है। आपको हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये आपको विंड, वाटर और एयर में हर जगह ही आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं, ये तो नॉर्मल हैबिटेट हो गए, अगर मैं अनयूजुअल हैबिटेट की बात करती हूँ, अनयूजुअल हैबिटेट की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसे अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये हमें कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे? नाम भूल गई मैं। सैयदा, सैयदा। तो ये बेटा हमें कहाँ पर, डीप ओशियन में है भाई, डीप ओशियन में भी मिल जाएंगे हमें ये। उसके अलावा ये हमें स्प्रिंग, डीप हॉट स्प्रिंग रीजन में भी हमको मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में भी हमको ये मिल जाएंगे। उसके अलावा बताओ, स्नो में भी हमें मिल जाएंगे। तो स्नो अगर ना लिखूं मैं, पोलर आइस रीजन लिखूं तो, हाँ जी, पोलर आइस रीजन में लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं वॉल्केनिक इरप्शन लिख रही हूँ, है ना भाई, वॉल्केनिक इरप्शन इन जगहों पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या समझ में आया? ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या कवर करना है भाई? मैंने आपके जो जो टॉपिक कवर करने हैं वो क्या क्या है? टॉपिक नीड टू बी कवर, कौन से हैं? मोनेरा ले लिया। मोनेरा में सबसे पहले हमने शेप और स्ट्रक्चर की बात करनी है, शेप और स्ट्रक्चर की बात करनी है। उसके बाद हमने किसकी बात करनी है? शेप और स्ट्रक्चर के बाद बताओ। शेप सबसे पहले हैबिटेट की, सबसे पहले हैबिटेट हमारा हो गया है, शेप स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। उसके बाद न्यूट्रिशन हमने पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लिखना, प्रॉपर लिखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना है। फिर आपने रिप्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिखना है, फिर आपने टाइप लिखना है। ठीक है जी, ठीक है अनुज? चलिए, अब उसके बाद हमने क्या बात करनी है इसके बारे में? हमने किंगडम मोनेरा के बारे में, मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन फटाफट से देखेंगे जिसमें बताया गया है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये बहुत ही अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। हैंडफुल ऑफ द सॉइल, मतलब आप थोड़ी सॉइल भी उठाते हैं उसके अंदर में मिल जाएंगे। और जो आपको जो है एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग में भी, डेजर्ट में भी, डीप ओशन में भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। एंड ये ऐसी लाइफ फॉर्म होती है जो हर जगह अपना सर्वाइवल बना लेती हैं। ठीक है, किसी की बॉडी में भी रह सकता है तो किसी की मरी हुई बॉडी पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो एवरीवेयर दे कैन बी फाउंड। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर एंड शेप की बात करूं, जो मैंने ऊपर लिखा है शेप एंड स्ट्रक्चर, उसके बारे में अगर मैं बात करती हूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, मोनेरा का क्लासिफिकेशन अगर मैं करती हूं ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चर के बेस पर करती हूँ।
हुई मेरी। चलो बेटा, क्लासिफिकेशन, अगर मैं आपको पहली स्ट्रक्चर बताती हूँ तो पहली है कोकस, ठीक है, वो आपको इस शेप का मिलेगा। दूसरी है आपकी बेसिलस, बेसिलाई। तीसरी है आपकी विब्रियो। चौथी है आपकी स्पाइरिलियम। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो ये कैसे है भाई, ये कैसे होंगे, ये आपके इस स्पून शेप के रहेंगे, ऐसे से, है ना बेटा, ऐसे ही है ना। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा है, बेसिलाई। विब्रियो आपका कैसा रहता है बेटा, कोमा शेप, तो ये आपने कोमा बना देना है। कोमा शेप्ड हो गए, ये आपका इस तरीके का है। आपका क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन मोनेरा पूछ लेगा, बैक्टीरिया तो नहीं पूछेगा, मोस्ट कॉमन मोनेरा पूछ लेगा। तो कौन सा बेटा, फोकस, कौन सा है, फोकस है। दूसरा आपसे पूछेगा कि जो है ये तो कैसा बेटा, मोटाइल हो गया ना, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ से, क्या होगा भाई अनुज, ये पूछेगा कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर इन दी मोनेरा, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर इन मोनेरा, मोनेरा में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कौन सी है, बताओ जरा। हाँ जी, एक चीज मिस्टेक हो गई है, सही सोच रही थी ना। हाँ जी, मोस्ट कॉमन नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर इन द मोनेरा कौन सी है भाई, फोकस है। और यहाँ पर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो है बेसिला है। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर बेसिला है और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनेरा कौन सी है, बस। ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर में क्या रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक, बताओ भाई, स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो आप लोगों को। बेसिलाई में क्या होते हैं, स्पोर रहते हैं। ओके, अब आपको जो जानना है वो चीज ये है, ये डाइवर्स मेटाबॉलिक, बेटा सुनो मुस्कान, जो बैक्टीरिया है ना, वो अपने सारे किंगडम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा बड़ी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो वो आपका शो करता है कौन, मोनेरा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपसे पूछेगा वो कौन सा है, मोनेरा। तो मोनेरा हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, या फिर आपसे न्यूट्रिटिव वैरायटी आपसे पूछेगा, न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी। तो आपको लिविंग किंगडम में न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी कहां पर देखने को मिलती है, मोनेरा। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो किन में होता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसके अंदर आप बहुत बड़ी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, नहीं, आप एक ही तरीके की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखें। सबसे ज्यादा जो ह्यूज जो आप देख रहे हैं, एक्सटेंसिव ही लार्ज है डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वो किसके अंदर देख रहे हैं आप एनसीईआरटी में पढ़िए, सेम लाइन लिखी है, जरा पढ़ के तो देखिए, ऊपर ही देखो, ऊपर ही लिखी है। हाँ जी, देखिए ना, सही बोला ना, एनसीईआरटी पढ़ते चलिए बच्चों। ठीक है, मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक, अच्छा, मोनेरा की बड़ी ही सिंपल स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद बैक्टीरिया जो आपको नॉर्मली मिलेगा,
अगर हम किसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है अनुज, स्टॉप राइटिंग अनुज, टाइम दूंगी पूरा सबको। हाँ जी, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर मैं यहाँ पर करती हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो बैक्टीरिया जो होता है उसके पास कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं बच्चों, और मच्छर खा रहे हैं भाई बहुत जबरदस्त, और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक होता है जो डेड डीके पे डिपेंड करता है, पैरासाइटिक होता है बच्चों, पैरासाइटिक, और उसके बाद क्या होता है, सिम्बायोन्ट्स। क्या होते हैं, सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, अच्छा भाई आपसे अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल दीजिए तो क्या कहेंगे, न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया होता है ना, न्यूट्रिटिव्स। अच्छा उसके अलावा केमियोसिंथेटिक में आप क्या बताएंगे भाई, बताओ केमियोसिंथेटिक में क्या बताएंगे। जो केमिकल से अपना फूड बनाते हैं, मोनेरा हो गया, न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया कहां पर लिखेंगे भाई, हाँ जी यहाँ पर न्यूट्रिटिव आ गया, न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक में आपको नाम से ही याद रखना है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्रीन मिलेगा एंड पर्पल कलर मिल जाएगा, पर्पल बैक्टीरिया। तो ये फोटोसिंथेसिस करके तो अपना खाना बनाएंगे, समझ गए ना। समझ आ गया, पक्का, आगे बढ़े चलो। सिम्बायोटिक बताओ कि सिम्बायोटिक कौन करते हैं, हाँ जी बताओ बेटा, बता दो। हाँ पहुंच गए, ये हो गया, ये हो गया, ये पढ़ाना है। ठीक है जी, क्या पूछ रही थी मैं आपसे, सिम्बायोटिक बताओ कौन सा है, सिम्बायोन से नहीं लिखो, सिम्बायोटिक ही लिख लो, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बताओ। राइजोबियम यार, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मोटा दिमाग लेके बैठे हैं सारे के सारे, इतना क्लियर हो गया भाई। बैक्टीरिया के बारे में बताओ, समझ में आ गया, किसी को कोई समझने में दिक्कत परेशानी हो रही हो, कुछ याद नहीं हो रहा हो, जान एक तो होता है कि समझ में आ जाना, एक होता है कि याद भी हो जाना साथ के साथ। तो क्या हो रहा है, सिर्फ समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बताओ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो तुरंत याद भी हो जाता है। क्रिश याद हो रहा है तुम्हें, दीपिका नहीं हो पाता, दोबारा बताऊं, कोई बात नहीं मैं दोबारा बताती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं बताने में, है ना।
बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी इसके बाद। मोनेरा आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, लार्जर नंबर में आपको मिलेंगे। आपके बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, आपको विंड में मिल जाएगा, आपको एयर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर में मिल जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये हर जगह मिलते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट पे भी आपको मिलेगा, आपको डीप ओशियन में भी मिल जाएगा, हॉट स्प्रिंग में भी मिल जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन में भी मिल जाएगा, स्नो और पोलर रीजन में मिल जाएगा। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ा है। कोकी पढ़ा है, बैसिलस पढ़ा है, विब्रियो और स्पाइरुलम पढ़ा है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, 3 क्वेश्चन आपको करवाए, तीसरा यहाँ पे लिखा नहीं है, ये 3rd क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, ठीक है। स्पोर वाला, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है मोनेरा के अंदर जिसके अंदर स्पोर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो है बेसिलाई है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो आपकी कौन सी है, फोकस है, एंड ये आपके पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी है। स्पाइरुलम कैसा होता है, मोटाइल होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, मतलब न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी बहुत बड़ी। क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से आएगा, न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी से, कि डाइवर्सिटी कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो वो आपको बताना है। या फिर आपसे पूछेगा कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म भी बोल देगा, अगर किंगडम बोल देगा तो आपको समझ आ जाएगा। ऑर्गेनिज्म बोलेगा तो आपको क्या लगेगा कि ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा है। तो न्यूट्रिटिव डाइवर्सिटी सिर्फ आप बैक्टीरिया के अंदर देखते, चाहे मोनेरा लिखा हो चाहे बैक्टीरिया लिखा हो, तो आपको समझ आना है कि किसकी बात हो रही है। या फिर किसी भी बैक्टीरिया का नाम लिखा हो तो आपको समझ आना है झट से कि ये बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है। आपको ये दिमाग में, मतलब आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो। टॉपिक रटना नहीं है, लाइंस नहीं रटनी है आपको, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा हेटरोट्रॉफिक होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। तो हेटरोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है जी। चलिए एक बार मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दें, कितनी देर बची है, थोड़ी देर, 20%, 1 मिनट रुकिए, वहाँ पे लगा देना बेटा, वो हटा दे पूरा। हाँ जी, तो आपको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ आ गया समझ में, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, या फिर ऐसे ही चल रहा है ऊपर नीचे जुगाड़ चल रहा है, बताइए। तो न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया हो गए, और कैसे होगा हमारा फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करके खाना लेंगे। फिर उसके बाद सेप्रोफाइटिक हो चार्ज हो रहा है ना, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है। तो वो डेड डीके से लेगा, उसकी बॉडी में जाकर लेगा, और राइजोबियम रूट से लेगा ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। क्लियर है। सैयदा तो रट लेती है, एकदम दिमाग में घुस जाता है ना सैयदा, मुझे लगता तो ऐसा ही है तुम्हारा, तुम तो तुरंत से आंसर कर रही होती हो। प्रिंस सोच रहे मैडम ऐसा भी नहीं है, नहीं सोच रहा था, चलो। पर तो ये सोच रहा होगा सच में ऐसा है क्या, क्या पता हो जाता हो। कुछ नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं हो सकता, चलो लेट इट बी। सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही काम तरीके से आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है वो पढ़नी है, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
था भाई। समझ में आ गई स्ट्रक्चर? ठीक है भाई। क्या है? पानी पीना है? नहीं। ऐसा क्यों फील होगा भाई तुम्हें कि मैं भेज दूंगी? खोल दो बेटा, गेट खोल दो। भाई सरकारी संपत्ति नहीं है। चलो भाई, तो यहाँ पर जो आपने समझना है वो क्या है? ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, बंद कर देंगे हम लोग, क्या होगा ना भाई। अरे हम केमिस्ट्री का क्यों ज्वाइन करें भाई? क्या हो गया? पहली बार तो शेप लिए हमने, उसमें भी स्टक हो गया ये। अभी शेप ना उड़ गया, पढ़ाया हुआ नहीं उड़ गया हो, बाकी सब तो ठीक है। नहीं भाई सही है था। कौन लिखेगा दोबारा इतना? अब मन तो ये करोगे मैडम प्लीज एक बार फोटोज तो ले लेने दो, कभी सच्ची में उड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे, है ना? चलो भाई, ये आपकी यहाँ पर इस तरीके से ही है। कहो तो इस स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, इरेज हो जाएगी स्ट्रक्चर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हट जा। कलर दूसरा अवेलेबल नहीं है ना, क्या हमें तो कलर दूसरा चाहिए। हो सकता है कलर ऐसा। हाँ आ गया, बढ़िया है। तो चलो, कलर तो हमें चाहिए ही। हमने कलर ले लिया, ये हमारी शेप है और ये हमारी पूरी शेप आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम ले लेते हैं ये, और फिर हमारी शेप रहेगी ये। अब हमने इरेजर चूज करना है स्मूथ वाला। गुड, टाइम बच गया मेरा तो सारा ही। चलो भाई, यहाँ पर ये मेरा क्या नाम लिखा है, पढ़ना जरा। वंशु, उठाना बेटा एक बारी। हाँ जी, आज तो बस आपकी स्ट्रक्चर ही हो पाएगी, ध्यान से समझना है स्ट्रक्चर को। और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, इसको थोड़ा बड़ा बना ले भाई। बड़ा ही बोर हो रहे हो ना, खुद बनाओगे ना जब नोटबुक में पता चलेगा। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, पेपर लूंगी जब तुम्हारा।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पर ऑरेंज कलर से बना देते हैं, ये आपकी ग्रीन कलर से बनाते हैं यहाँ पर। वन बाय वन स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहली स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर जो है आपकी उसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल। तो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड आपकी कौन सी बच्चे? सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड है। फोर्थ आपका ये है जिसका नाम है, फोर्थ है ये, और इसको कहते हैं मीजोजोम। ये आपको जितने भी नजर आ रहे हैं मीजोजोम्स हैं तीनों के तीनों, ठीक है। अच्छा, चौथा आपका क्या है भाई? यहाँ पर आपको इस तरीके से बस इतना ही बन पाएगा। ये फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है, ठीक है। ये फ्लैजिला है जो आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके की बेटा ध्यान से ना, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन जिस दिन मैं बनवा के देखूंगी ना यहीं पे, ध्यान रखना फिर, ठीक है। ये आपके क्या है भाई? इनको कहते हैं पिली। क्या कहेंगे? पिली। और ये है फिम्ब्रे, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? नंबर बताओ जरा। 5 हो गया, 6 हो गई, 7 हो गई। 8 आपकी कौन सी बना दे भाई? 8 बना देते हैं आपका न्यूक्लियोइड, ठीक है। और 9th बना देते हैं आपका क्रोमेटोफोर, जो कि किस में मिलेगा? साइनो बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर होगी बच्चे? 8th थी ना ये, अब 9th है ये स्ट्रक्चर। 10th आपकी यहाँ पर क्या है? प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड। 10th नंबर। 11th आपकी यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहते हैं। कितना है? 11th है। 12th है आपका इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है जी। डायग्राम में कहीं भी डाउट हो तो बताओ। कैसा लगा डायग्राम? समझ में आया? ग्लाइकोगैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम। देन आपका फिफ्थ क्या बनाया है मैंने? फिफ्थ आपका फ्लैजिला, सिक्स्थ आपका पिली, 7th आपका फिम्ब्री, 8th आपका न्यूक्लियोइड, 9th आपका क्रोमोसोम है, क्रोमेटोफोर, 9th आपका, हाँ मेरे से हाँ कह रही, हाँ 9th आपका भाई, 9th क्रोमेटोफोर था। 8th आपका क्या है भाई? 8th नहीं लिखा हमने, न्यूक्लियोइड, ठीक है। 9th आपका क्रोमेटोफोर, 10th आपका प्लाज्मिड, 11th आपका राइबोसोम, 12th आपका इल्यूजन बॉडी, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ। स्टार्ट करें बैक्टीरिया के बारे में जानना। बैक्टीरिया की अगर मैं आपसे वॉल की बात करती हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स की, तो आपको मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ाया था। हाँ जी, बैक्टीरिया की वॉल के बारे में जब मैंने आपसे पढ़ाया था, बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, बैक्टीरिया में 2 वॉल होती हैं, ठीक है। तो एक तो जो बैक्टीरिया है उनके पास 2 अलग अलग तरीके की वॉल होती है। तो बैक्टीरिया के हिसाब से अगर मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो कैसा होगा, अगर ग्राम नेगेटिव है तो कैसा होगा। ग्राम पॉजिटिव जो होता है
उसमें जो लेयर रहती है वो किसकी रहती है बच्चों? उसमें थिक लेयर रहती है। कैसी रहेगी? थिक लेयर रहेगी, थिक एंड हार्ड रहेगी। ठीक है, इसमें कैसी रहेगी? स्लाइम लेयर है। कैसी लेयर है? इसमें आउटर एंड हार्ड लेयर, थिक लेयर जो भी लिखेंगे ये लिख लेंगे। इसमें स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर जो है आपकी लूज होती है, जैसे थिक और हार्ड है, ये कैसी बेटा? लूज लेयर है। ठीक है, और थिन है। प्रेजेंस होने की तरीका मैंने इसमें ये बताया, तो इसमें कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे इस तरीके से लूज लूज प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके की आपकी लेयर हो सकती है। क्या होगी? हेडेक हो रहा है बच्चे? इसकी वजह से हो रहा है, स्पेक्स की वजह से। क्यों लगाया फिर? आई साइड का नंबर ना दोनों का बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए। जब जहाँ का जो स्पेक्स है वो वहीं पे ही लगाओ। इतना समझ में आ गया भाई? अच्छा भाई, उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया की आउटर लेयर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था बेटा वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई रहती है। पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की रहती है। याद आया आपको? अमाइनो मतलब कि ग्लाइकोजन्स की बनी हुई रहती है। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? अगर मैं यहाँ पर पॉलीसेकेराइड हटा के अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख दूं, तो क्या मेरी बात गलत हो जाएगी? नहीं होगी ना? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड एक ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स है वो म्यूको पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ठीक है, म्यूको पॉलीसेकेराइड क्या बेटा? ये है मॉडिफाइड शुगर। क्या है? मॉडिफाइड शुगर है। जब हम इसको क्या करें? ग्लाइकोजन कह रहे हैं, प्लस अमाइनो एसिड, प्लस अमाइनो एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन्स की क्या बन जाएगी? हमारी लेयर बन जाएगी। तो आउटर लेयर किसकी बनी होती? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई है। क्लियर है? बात? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? आगे बढ़े। हाँ जी, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ किसके बारे में? लेयर के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है ना आपकी, क्या बताई थी? सेल वॉल किसकी बनी हुई होती बेटा? मुस्कान, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती बेटा? अभी मैंने क्या कहा? ग्लूकोज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये बनी है आपकी। ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ये क्या बना लेता है? आपका नेग बनाता है और नेम बनाता है। नेग नेम बना लेता है। ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? सेल वॉल की। ध्यान से समझ लो, नेग और नेम बना लेगा ये, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। फिर क्या होगा? लेयर में आपको जो समझना है इस तरीके से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका नेग है, ये आपका नेम है, ये आपका नेग है, ये आपका नेम है। इस तरीके से मैं बना देती हूँ फटाफट से। ठीक है भाई?
ठीक है। इस तरीके से। अब नेम जो है वो क्या बनाता है, ये नेम है ना, ये नेम यहाँ पर बनाएगा भाई अमाइनो एसिड की चेन। इस तरीके से क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड की चेन बनाएगा। अच्छा क्या क्या है भाई, एक पर ही लिखूंगी, ये नेग है और ये नेम है। नेम के पास अमाइनो एसिड की चेन है, तो वो क्या करेगी, इस तरीके से वो लिंक बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज लिंक बनाएंगे। क्या बना रहे हैं, क्रॉस ब्रिज लिंक बना रहे हैं। ठीक है भाई। अब आपका क्या समझना है, आपको ये समझना है कि मैम ने कहा है हर एक नेम जो है इस तरीके का लिंक बनाएगा और क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो आपने यही तो समझना था। अमाइनो एसिड का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर भी होंगे ना ये। ठीक है, तो ये अगली वाली जो चेन होगी उसके साथ बनाएंगे, 4 अमाइनो एसिड्स के यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो आगे जो लाइन में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से रहेगा। हम सेल बैक्टीरिया की वॉल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, बैक्टीरिया की वॉल की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है, जब भी बैक्टीरिया की हमने वॉल तोड़नी होती है, ये बात ध्यान से सुनो, जब भी हमने बैक्टीरियल की सेल वॉल ब्रेक करनी होती है, तो मैंने आपको कहा है हम लाइसोजाइम जो है एंजाइम यूज करते हैं ना। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम एंटीबायोटिक के रूप में की फॉर्म में हम क्या खाते हैं, पेनिसिलिन खाते हैं। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। हाँ जी, एंटीबायोटिक है ना। तो अगर हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वॉल को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पेनिसिलिन चाहिए। क्या चाहिए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन चाहिए। पेनिसिलिन क्या करेगा, इसके अमीनो एसिड के जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, वो टूटा तो मतलब बैक्टीरिया की वॉल टूट गई, वॉल टूट गई तो बैक्टीरिया डेड हो गया। समझे ना, इतनी बात आई समझ में। बैक्टीरिया की वॉल जो है नेक और नेम से बनी हुई होती है, उसमें अमाइनो एसिड क्या करते हैं, नेम नेम पर प्रेजेंट रहते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं अमाइनो एसिड की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, हम पेनिसिलिन खा लेंगे, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में है, कोई भी एंटीबायोटिक हम खा लेंगे, जिससे क्या होगा, उस बैक्टीरिया की वॉल जो है सेल वॉल टूट जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। इतनी बात आ गई सबको समझ में। क्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं आगे का, आज के लिए इतना ही, क्योंकि सेल वॉल हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सेल मेम्ब्रेन हम नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया। कल बैक्टीरिया के टाइप आपको बताऊंगी कि बैक्टीरिया के टाइप किस तरीके के हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये आपका आप अपना फोटोज वगैरह ले लीजिएगा, मैं लीव कर देती हूँ एक बार क्लास से, है ना।